हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू अविनाश मैथ्स मंत्रा। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे कंप्यूटर नंबर सिस्टम्स के बारे में। 4 तरह के हमने देखे थे, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो देखिए, फिर इसको देखिए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल को ऑक्टल में और डेसिमल वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज हम बात करेंगे कि बाइनरी वैल्यू है अगर हमारे पास कोई, तो उसको हम डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं आपका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे, फिर इसका हम शॉर्टकट भी अगले वीडियो में समझ लेंगे। देखिए, बाइनरी का क्या होता है, बेस होता है 2 और डेसिमल का बेस होता है 10। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 1 1 1 0 और 1 है, एक वैल्यू है बाइनरी में। ये हमको बोल रहा है कि इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। ये बाइनरी वैल्यू है आपकी और ये आपको पूछ रहा है डेसिमल, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम नोट कर लेंगे, थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं ताकि आपको बताने में आसानी रहे, ठीक। देखिए 1 1 1 0 1 हमने लिख लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए 2 की पावर लेना स्टार्ट करेंगे, 0 से लेके और यहाँ तक जितना भी जाए। तो इसके नीचे से, मतलब जो आपका राइट मोस्ट डिजिट आता है, ये नंबर आता है, इसके नीचे से शुरू करिए। 2 की पावर 0, अगला होगा 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक। जिस हिसाब से डिजिट होंगे ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। बीच में इनके क्या लगेगा, प्लस। अब समझिए, देखिए 2 की पावर 0 क्या होता है, किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, हमने पढ़ा हुआ है। इसका हो गया 1, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, लिख भी दे रही हूं, मल्टीप्लाई। 1 1 जा 1 लिख लिया, प्लस लगा है लगा लीजिए। 2 की पावर 1 यहाँ पे है 0, तो 2 की पावर 1 हो गया 2 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक। अगला देखिए 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। 4 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 1 में, तो 4 1 जा हो गया आपका 4, ठीक। अगला देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इज 8। 8 की मल्टीप्लाई होगी 1 में, तो कितना आ जाएगा, 8 हमारे पास। अगला देखिए 2 की पावर 4 इज 6, करेंगे 1 में तो 16 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो फिर हमारे पास इसका आ जाएगा वैल्यू। कैसे आएगा ये देखिए, 1 4 और 1 5, 5 और 8 आपका हो गया 13, और 13 और 16 कितना हो जाएगा, 29, ठीक। ये आ गया आपका डेसिमल। ये जो बाइनरी नंबर था इसका डेसिमल होगा ये। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहां पे 1 है तो उसमें आप देखिए ऐसे एक इसका, इसी से इसका शॉर्टकट भी समझ लीजिए। यहीं पे एक शॉर्टकट इसका बनाया गया है, 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन, ठीक है। ये शॉर्टकट जो बनाया गया है वो इसी से निकाला गया है। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, फिर 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, अगला बढ़ेगा 5 6, जैसे भी है तो वैसे ही बढ़ता जाएगा। तो हम क्या लेते हैं, जहां जहां 1 होता है उसकी वैल्यू उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ पे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये लिखा था 1 1 1 0 1, ठीक है। अब इसके शॉर्टकट में अगर हमसे बोला जाए, जैसे हम इतना लंदी ना करना चाहें, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, अगर हम इतना लेंदी प्रोसीजर ना करना चाहें तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, 1 2 4
8 16, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, जहां पे 0 है उस चीज को छोड़ देंगे, जैसे ये 0 है इसको लीव इट, भूल जाओ इसको। अब क्या करेंगे, 16 + 8 + 4 + 1, तब भी आपका क्या आ जाएगा, 12 13 और 16, तो आपका 29 आ जाएगा। तो ये जो कोड हम याद रखते हैं 1 2 4 8 16 32, ये कुछ नहीं है, ये 2 की पावर में चलता है। आपकी जो प्लेस वैल्यू लेते हैं उस हिसाब से चलता है। इस अंक की प्लेस वैल्यू 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1 2 3 4। अच्छा, बाइनरी से जो डेसिमल कन्वर्जन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें ऑक्टल में भी बदलना होगा किसी बाइनरी को, तो हम पहले उसको बाइनरी से डेसिमल में करेंगे, फिर हम उसको ऑक्टल में लेंगे। और अगर हमें बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन भी पूछा गया तो उसके लिए भी अगर हम शॉर्टकट इसी से बनता है, और अगर हमें शॉर्टकट से ना करके लॉन्ग फॉर्म में करना है तो आप बाइनरी को डेसिमल में बदल के किसी भी वैल्यू में जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपके पास ये डेसिमल 29 आ गया, अगर आपको सपोज पूछे इसी नंबर का ऑक्टल में कन्वर्जन, ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल देख लीजिए यहीं पे, ये आपका था बाइनरी टू डेसिमल। अब देखिए ये नंबर है आपका 11101, मैं आपको यहीं पे बताती हूँ आगे। आपका ये हो गया बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आपको किसी भी नंबर सिस्टम में बदलने के लिए डेसिमल में बदलना जरूर आना चाहिए। अब हम लेंगे बाइनरी टू ऑक्टल, मान लीजिए, ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल। इसको कैसे करेंगे, देखिए नंबर वही लेती हूँ 11101, ठीक है, ये आपका बाइनरी है। इसका डेसिमल आप निकाल चुके हैं पिछले वीडियो में, पिछला मैंने निकाला है, तो 29 आएगा डेसिमल। अब हमें ऑक्टल करना है, आपके पास डेसिमल पता है, अब आप इसी नंबर को ऑक्टल में बदल लीजिए, तो आपका ये भाई यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ का भी वैल्यू तो सेम ही होगा ना। तो अब देखिए 29 है, ऑक्टल में बदलने का तरीका हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 8 3 24, ठीक है, 5 बचेगा आपका। तो ये आपका MSB, ये आपका LSB, तो आप 35 लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्टल, ठीक। लेकिन इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, वो भी आप समझ लीजिए कैसे होगा। देखिए एक हम लेते हैं कोड, जैसे हमने लिया था ना 1 2 4 8, तो इसी तरह हम 4 2 1 लेंगे। क्या लेंगे कोड, 4 2 1। अब जैसे ये नंबर है तो इसकी हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। कैसे, 1 1 1 0 1, तो हम पीछे से 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 का पेयर। अब जैसे यहाँ एक अंक कम पड़ गया तो इसमें 0 लगा लेंगे, ठीक। अब देखिए इसको हम 4 2 1 लिखेंगे, और यहाँ पे भी हम 4 2 1 लिखेंगे। तो अब देखिए हमने क्या बताया था, 0 वाली चीजों को भूल जाते हैं। तो 4 और 1 कितना हो गया, 5, ये आ गया आपका 5 इसकी वैल्यू। और यहाँ पे बात करें तो देखिए 4 तो 0 हो गया, 2 और 1 3, 35, ठीक। तो यही देखिए मैंने इस बाइनरी जो इसको मैंने डेसिमल में बदल के इसको ऑक्टल में किया था, तो वो भी मैंने 35 भी निकाला था, और अभी भी यहाँ पे देखेंगे आप तो ये वैल्यू 35 ही आई है। तो अगर आपको ये शॉर्टकट जैसे 4 2 1 याद है, ऑक्टल के लिए हमेशा याद रखिए, बाइनरी टू ऑक्टल के लिए 4 2 1 इज इंपॉर्टेंट कोड। तो हम क्या करेंगे, जितना भी बाइनरी नंबर लिखा है उसको पीछे से 3 3 की पेयरिंग कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई अंक जैसे 0 में बच जाता, मतलब जैसे कोई अंक 3 का पेयर ना बन रहा हो, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में 0 लगाइएगा, इधर राइट की तरफ मत लगाइएगा, गलत हो जाता है। इसीलिए पेयरिंग पीछे से हो रही है, यहाँ से यहाँ का 3 लीजिए, यहाँ से फिर 3 का पेयर बनाइए। और अगर इधर किसी भी अंक की आपकी कमी पड़ रही है, 1 अंक है या 2 अंक की कमी पड़ रही है, तो उतने 0 आप इस साइड लगा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, हमेशा याद रखिए। तो 4 2 1 के हिसाब से ये देखिए, 4 1 कम 4, 1 ये 5, मतलब 4 और 1 ये जुड़ गया, 0 वाली चीजें 0 हो जाती हैं, ठीक है। इसमें भी वही हो रहा है, ये इनका आपस में गुणा होके और ये ऐड हो रही है,
इसी तरह यहाँ देख लीजिए 4 2 1, तो 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, तो 2 और 1 3, ये जुड़ के आया है 35। ठीक है, तो ये आपका बाइनरी टू ऑक्टल हो गया। अगर आपको 4 2 1 याद है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 4 2 1 से तुरंत आपका 35 आ जाएगा। नहीं याद है, मान लीजिए आप भूल गए हैं, तो हमेशा याद रखिए उस नंबर को तुरंत डेसिमल में बदल लीजिए। डेसिमल के लिए सिंपल सा तरीका 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 3 4 ऐसे लिखते चले जाइए, या कोड याद कर लीजिए 1 2 4 8 16, मतलब 2 की पावर में ही एक एक बढ़ते हुए चल रहा है और राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए। अब अगला हम देख लेते हैं यहीं पे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, उसका भी यही तरीका है। या तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप बाइनरी से अपना नंबर डेसिमल में बदल लीजिए, उसके बाद उसको हेक्साडेसिमल में बदल दीजिए, या अगर नहीं करना चाहते तो उसके लिए भी कोड है, वो भी याद रखिए। देखिए ऑक्टल में आपने 4 2 1 याद किया था, ठीक। हेक्साडेसिमल के लिए हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल का जो कोड बनता है वो बनता है 8 4 2 1, और पेयरिंग कितने की हो जाती है, 4 की। पेयरिंग आपकी होती है 4 की। ठीक, देखिए ये नंबर है आपका, इसको हमें बदलना है आपका हेक्साडेसिमल में। ठीक, तो इसका एक तरीका, पहले हम इसको डेसिमल में बदल लें, तो इस नंबर का डेसिमल जैसा मैंने आपको बताया कि वो 29 निकल के आएगा। ठीक, अब इसको आप हेक्साडेसिमल में बदल दें, तो 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 16 और 13, और 13 को आपको पता, देखिए हेक्साडेसिमल में क्या होता है 9 तक तो सेम रहता है, फिर उसके बाद क्या होता है आपका A B C D E F। ठीक है, तो क्या हो गया 10 11 12 13 14 एंड 15, आपके पास क्या आया 13, तो 13 का मतलब हो गया D। ठीक है, 1D, ये देखिए ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अगर आपको कोई बाइनरी नंबर ये दिया है, पूछ रहा है डेसिमल इसका क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा उसको डेसिमल में बदल लीजिए और उसके बाद उस डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 1D। ठीक है, आंसर आ गया। अब मान लीजिए हमारे पास उसको डेसिमल में बदल के और फिर से उसको हेक्साडेसिमल में बदलने का टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम कोड याद रखेंगे। कोड क्या है हमारा 8 4 2 1। अब इस नंबर की हम पेयरिंग करेंगे। देखिए हमारे पास नंबर है 1 1 1 0 1। ठीक, 1 1 1 0 1, इनकी पेयरिंग करेंगे 4 से। पेयरिंग हमेशा राइट से लेफ्ट होगी, याद रखिए। 4 नंबर की पेयरिंग करिए 4। ठीक, अब ये बच गया, इसके पास इधर 3 नंबर नहीं है, तो आप क्या करेंगे 0 लगा दीजिए। 3 लेफ्ट में 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके राइट में 0 नहीं लगने चाहिए। ठीक, जैसे हमारा 10 होता है और 0 1 होता है, जो फर्क इसमें होता है, मतलब जैसे हमने 1 के इधर 0 लगाया तो इसकी वैल्यू नहीं चेंज हुई, लेकिन अगर हमने 1 के इस तरफ 0 लगा दिया तो वैल्यू बदल जाएगी, इसकी 10 गुनी हो जाएगी। वही फर्क यहाँ पे है, समझने के लिए बता रही हूँ। वही फर्क यहाँ पे कि मैं लेफ्ट में 0 लगाने के लिए क्यों बोल रही हूँ। आप इधर लगाएंगे 0 तो इसका मान नहीं बदलेगा, आपने इसके इस तरफ 0 लगा दिया तो इसका वैल्यू उसी तरह बदल जाएगा जैसे 1 के लेफ्ट और राइट में 0 लगाने से होता है। तो देखिए अब इसकी 4 की पेयरिंग की, अब इसके ऊपर लिख दीजिए वही 8 4 2 1 जो हमारा कोड है 8 4 2 1। 0 वाले को भूल जाइए। अब देखिए 8 4 12 और 1 13, ये 13 आ गया। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पे फिर लिखेंगे हम वही 8 4 2 1। अब देखिए यहाँ पे सब 0 है, सिर्फ 1 है, तो हमने वहां पे लिख लिया 1। ठीक, अब 1 और 13 फिर से आया हमारे पास। 13 को हम क्या लिखते हैं, हमने यहाँ देखा, यहाँ पे देखिए 13 को हम लिखेंगे D, तो D, तो अगेन आपका 1D आ गया आपका हेक्साडेसिमल। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको यहाँ पे फिर से लिख के बता देती हूँ। किसी भी बाइनरी नंबर को अगर आपको डेसिमल में बदलना है, ठीक, तो हमेशा याद रखिए राइट से लेफ्ट 2 की पावर में चलेगी वैल्यू। ठीक है, 2 की पावर में चलेगी और उसको मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर देना है लास्ट में, तो आपका कन्वर्जन हो जाएगा बाइनरी टू डेसिमल का। और अगर आप डेसिमल में कर लिए तो आप चाहे ऑक्टल कहिए चाहे आप हेक्साडेसिमल कहिए, आप उसको कर लेंगे। लेकिन अगर आपको कोड के थ्रू याद रखना है तो याद रखिए जैसे आपको बाइनरी टू ऑक्टल बोले, ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कोड याद रखना है 4 2 1। पेयरिंग होगी आपकी 3 की,
3 की पेयरिंग होगी और राइट टू लेफ्ट होगी, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। और अगर आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल बोले, ठीक है, बाइनरी टू अगर आपको हेक्साडेसिमल बोले तो इसकी पेयरिंग क्या हो जाएगी, इसमें आपको कोड याद रखना है 8421, ठीक। और इसकी पेयरिंग आपकी हो जाएगी 4 की, कितने की होगी, 4 की। ये भी राइट टू लेफ्ट होगी। 0 आपको लेफ्ट में बढ़ाने हैं, और क्यों बढ़ाने हैं इसका अंतर मैंने स्पष्ट किया यहाँ पे कि अगर वही अंतर है 1 लिखा है, इसके लेफ्ट में 0 बढ़ाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके अगर आपने राइट में 0 बढ़ा दिया तो इसकी वैल्यू 10 गुनी हो जाती है, ठीक। तो राइट टू लेफ्ट पेयरिंग, राइट टू लेफ्ट पेयरिंग होगी आपकी। इसमें हेक्साडेसिमल में 4 की और ऑक्टल के लिए 3 की पेयरिंग करेंगे। ऑक्टल के लिए कोड 421 और हेक्साडेसिमल के लिए 8421। और ये कोड जो निकल के आए ये आपके बाइनरी से ही निकल के, डेसिमल से ही निकल के आए। देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। अब इस पे देख लीजिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 2, 4, 8, 16, ठीक है। तो जो आपके लिए हेक्साडेसिमल के लिए 8421 है वो ये 8421 है, ठीक। और जो ऑक्टल के लिए 421 है वो ये 421 है, ठीक है। समझ में आया। अभी हम इसको और आगे क्लियर करेंगे और अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आपको बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।